नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर लेते हैं पहले। फ्यूचर मीन्स जो टाइम आने वाला है या होगा, जो वह कभी हुआ नहीं है, होगा। सिंपल फ्यूचर में हमें याद रखना है, हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, विल और शेल। हेल्पिंग वर्ब विल और शेल। इसमें सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, जैसे ही विल कम टुमारो। ही विल कम टुमारो। नेगेटिव बनेगा ही विल नॉट कम टुमारो। इंटेरोगेटिव क्या होगा, इंटेरोगेटिव बनाते वक्त फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव विल आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। विल ही कम टुमारो। देन व्हेन विल ही कम। ही विल नॉट कम टुमारो, विल ही कम टुमारो, व्हेन विल ही कम। नाउ प्लूरल के साथ हम लगाते हैं शैल। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क। वर्क की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीट। नेगेटिव बनेगा वी शैल नॉट कंप्लीट आवर वर्क। नेगेटिव वी और आई के लिए क्या पूछेंगे हम खुद से क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा, विल यू कंप्लीट, राइट। यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, विल यू कंप्लीट योर वर्क। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव इज what will you do? What will you complete or do? So this is simple future। हमें क्या याद रखना है, सिंपल फ्यूचर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं विल शेल, और मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, तो विल शेल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर के साथ लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हम देखेंगे विल और शेल तो आएगा ही एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हम लगा देते हैं बी। ये एक चेंज है फ्यूचर कंटिन्यूस, जो फ्यूचर में वर्क होता रहेगा, राइट, कंटिन्यू रहेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है कंटिन्यूस में, आईएनजी वाली। कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग। सो अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, दे विल बी dancing नेक्स्ट नॉट वाला बनाते हैं, दे विल नॉट बी। नॉट कहाँ आता है, विल और नॉट, विल और बी के बीच में, विल नॉट बी डांसिंग। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, विल दे बी डांसिंग। और नेक्स्ट लास्ट इंटेरोगेटिव, what will they be doing? क्या कर रहे होंगे वो लोग, who will be dancing, who से भी बन सकता है, ओके। तो ये एक नेक्स्ट लेते हैं, she will
बी कुकिंग लंच। नेक्स्ट शी विल, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट बीच में आएगा, विल और बी के, विल नॉट बी कुकिंग लंच। इंटेरोगेटिव, विल शी बी कुकिंग लंच। नेक्स्ट what will she be doing। एक बात याद रखनी है कि जब भी नॉट लगेगा या सब्जेक्ट लगेगा क्वेश्चन बनाते वक्त तो विल और बी के बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा? नॉट कहाँ लगता है? विल और बी या शैल और बी के बीच में। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, हम एक साथ ले लेते हैं सारे टेंसेस की। प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डस। सिंपल पास्ट की हम बात करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड। और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। तो हमें क्या याद करना है? मेनली टेंसेस जब हम करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स जब हमें यूज़ करनी होती हैं तो हमें एक तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब्स क्या आएंगी, ये दो चीज़ें याद रखनी है। सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डूडस आता है, और या फिर डूडस जब हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि डूडस किस में लगता है? नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं या हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं नॉट वाला, तो वर्ब की फॉर्म में क्या लग जाता है? एस या ई एस। ये किस में लग जाता है? वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट में हम डिड लगाते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगाना है वर्ब में, इसमें एस या ई एस लग जाता है वर्ब में। और सिंपल फ्यूचर में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल शैल। उसी तरह से कंटिन्यूस में देखते हैं तीनों के कंटिन्यूस फॉर्म। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? वर्ब की तो आईएनजी वाली फॉर्म तीनों में कॉमन है, राइट। कंटिन्यूस जहाँ भी है वहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में देखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीनों में कॉमन रहेगी क्योंकि कंटिन्यूस है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब was और वर। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ वर। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस में देखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म तीनों में कॉमन है। कंटिन्यूस जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब होगी विल, बी और शैल बी। तो ये टू टाइप्स ऑफ टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। सब में क्या याद रखना है? वर्ब की फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब्स।